मैं सोनाली फोगाट पिछले 15 साल से फिल्मों में एक्ट्रेस के रूप में और राजनीति में बीजेपी की एक सक्रिय कार्यकर्ता के रूप में काम करती थी। 2019 में मैंने बीजेपी के टिकट पर हरियाणा के आदमपुर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ा था और इसी चुनाव के दौरान भिवानी में मेरी मुलाकात सुधीर सांगवान और सुखविंदर से हुई थी। इसके बाद सुधीर सांगवान मेरे लिए पीए के तौर पर काम करने लगा, जिसके बाद मैं सुधीर सांगवान और सुखविंदर पर बहुत ही विश्वास करने लगी थी। साल 2021 की बात है जब मेरे घर चोरी हुई थी और ये चोरी सुधीर सांगवान ने ही अपने दोस्तों के साथ मिलकर की थी। किसी को शक ना हो इसके लिए उसने मेरे घर से कुछ नौकरों को हटा दिया था। तब से मेरे खाने पीने की व्यवस्था सुधीर सांगवान खुद करता था और यही 3 महीने पहले की बात है, मुझे सुधीर ने खाने में खीर दी। खीर खाने के बाद मेरे हाथ पैर कांपने लगे थे। मेरे हाथ पैर ने काम करना बंद कर दिया था और जब मैंने इस बारे में सुधीर से पूछा तो उसने गोल मोल जवाब देकर मुझे गुमराह करने की कोशिश की थी। करीब 3 साल पहले की बात होगी जब सुधीर सांगवान ने हिसार में मेरे घर पर मुझे खाने में नशीला पदार्थ मिलाकर खिला दिया था और इसके बाद उसने मेरे साथ बार बार दुष्कर्म किया था। उसने इसका वीडियो बना लिया था और इसी वीडियो से वो बार बार मुझे ब्लैकमेल करता था। कहता था कि वो इसे वायरल कर देगा। सुधीर धमकी देकर जो वो चाहता था वही मुझसे करवाता था। सुधीर ने वीडियो वायरल करने की धमकी देकर मेरे साथ कई बार रेप किया और उसने कहा था कि अगर तुमने इस बारे में कहीं पर कुछ भी बताया तो मैं तुम्हारा फिल्मी और राजनीतिक करियर खत्म कर दूंगा। सुधीर सांगवान ने मेरे ऊपर इतना दबाव बना दिया कि डर की वजह से मैंने अपने परिवार वालों और रिश्तेदारों से बात करना बंद कर दिया था। सुधीर सांगवान अपने दोस्त सुखविंदर के साथ मिलकर कुछ भी गलत कर सकता था। 22 अगस्त 2022 के दिन मैंने अपने छोटे जीजा अमन पुनिया को फोन किया। मैंने उन्हें साफ बताया कि मुझे सुधीर ने खाने में कुछ मिला कर दिया है, जिससे मेरे शरीर में बेचैनी और घबराहट सी बढ़ गई है। उसी दिन मैंने माँ से भी बात की थी और यही बात मैंने उन्हें भी बताई थी। 23 अगस्त 2022 की बात है जब सुधीर सांगवान ने मेरे बड़े भाई को फोन किया। उसने बताया कि तुम्हारी बहन सोनाली फोगाट की फिल्म की शूटिंग के दौरान मौत हो गई है, लेकिन सच ये है कि गोवा में किसी फिल्म की शूटिंग थी ही नहीं। सुधीर सांगवान और सुखविंदर ने मेरी संपत्ति हड़पने के लिए राजनीतिक षड्यंत्र के तहत मेरी हत्या की। इस हत्या में सुधीर सांगवान और सुखविंदर के अलावा दूसरे लोग भी शामिल हैं। इन्हें सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए।